अजी सुनते हो, जब से शादी हुई है तब से तुमको ही तो सुन रहा हूँ बेगम। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। पहले ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और एक आप हो कि जिन्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं। अब आपको मुझसे वो पहले वाली मोहब्बत नहीं रही। आप बहुत बदल गए हैं। बेगम ने आंखों से मसनूई आंसू साफ करते हुए कहा, इधर आओ, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। मैंने टीवी ऑफ करते हुए बेगम से कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आप बस मुझे मेडिकल स्टोर से सर दर्द की 2 गोलियां ला दें। मैं बाहर जाने लगा तो बेगम की आवाज़ ने फिर से मुझे रोक लिया। रुकिए, मुझे भी साथ लेते जाएं, मैं भी बाहर की ताज़ा हवा खा लूँगी। अब हम दोनों बाइक पर मेडिकल स्टोर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में दुकान पर फ्राइडे सेल का बोर्ड देखकर बेगम ने रुकने का कहा। बेगम, मैं सिर्फ मेडिसिन के पैसे लेकर आया हूँ, मेरे पास शॉपिंग के पैसे नहीं हैं। ओहो, शॉपिंग कब करनी है? बस देखना ही है लेडीज़ वैरायटी पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। मैं भी मुतमईन था कौन सा बेगम ने शॉपिंग करनी है। चलो, इसने देखना ही है सो देख ले। मैं आराम से दुकान में लगे एक सोफ़े पर बैठ गया। कोई आधे घंटे बाद बेगम हाथ में 2 सूट और एक जूता पकड़े मेरी तरफ आई और पूछने लगी, कैसे लग रहे हैं? मेरे जहन में यही था, कौन सा बेगम ने ख़रीदने हैं, वैसे ही पूछ रही है। मैंने कहा, बेगम बहुत ज़बरदस्त, हमेशा की तरह तुम्हारी चॉइस इस बार भी बहुत बेहतरीन है। थोड़ी देर बाद बेगम हाथों में 2 शॉपर और 10,000 का बिल पकड़े मेरे सामने खड़ी थी। मैंने पूछा, तुम्हारे पास पैसे किधर से आए? तो बेगम ने मुंह पर क्यूट से मुस्कुराहट फैलाते हुए कहा, मैं घर से निकलते वक्त आपका क्रेडिट कार्ड उठा लाई थी। थैंक यू सो मच जानू, यू सो स्वीट। मैं अभी तक इसी सोचों में गुम था कि बेगमात के दिमाग में ऐसे आइडियाज़ किधर से आते हैं। और हम मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए। बेगम पूछने लगी, अब यहाँ क्यों रुके? भाई, तुम्हारे सर दर्द की मेडिसिन लेने के लिए रुका हूँ। इस पर बेगम ने वो तारीखी जुमले बोले जिनकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई। रहने दें, वो खुद ही ठीक हो जाएगा, मैं आपका ज़्यादा खर्चा नहीं करवाना चाहती।